Hello guys, this is Pratima Chaturvedi and this time I am going to discuss what is project work. But in my way, and my way is English way and English way is bilingual way. तो हम इसे समझेंगे हमारी और आपकी भाषा में और उसमें हम जानेंगे कि ये प्रोजेक्ट वर्क एक्चुअली है क्या और जब हम इस पर डिस्कशन करेंगे तो आई ट्राई कि आपकी जो प्रॉब्लम्स है इसको समझने की या समझाने की वो उन प्रॉब्लम्स पर हम किसी कंक्लूजन पर पहुंच सकें. सो लेट्स स्टार्ट इट. First of all, I would like to ask you what comes to your mind when you hear this word, what is project work? तो क्या कुछ ऐसा आता है कि प्रोजेक्ट वर्क कोई ऐसा कंटेंट है जिस पर आप कहीं कुछ टॉपिक सेलेक्ट करते हैं एंड कुछ मटेरियल सेलेक्ट करते हैं एंड देन यू जस्ट राइट इट ऑन सम पेपर एंड सबमिट इट. कैन इट बी सेड प्रोजेक्ट वर्क? व्हाट डू यू से? Project is a collective word and collective when we say it means कि यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ इंगेज्ड होती हैं एंड वो एक्टिविटीज़ हैं जैसे किसी चीज़ पर स्टडी करना, उस पर रिसर्च करना और फिर उस पर एक्ट करना. एंड वी कैन से टू सिंथेसाइज नॉलेज from various areas of learning and apply it critically and creatively to real life. That is project work. Knowledge of what? Knowledge can be from any area of learning, from language, from technology, from science, from medical, from construction, whatever it is. It might be applied here. और जब हम बात करते हैं क्रिटिकल और क्रिएटिव अप्रोच की तो उसकी क्या यूजेस हैं, उसकी क्या एडॉप्टेबिलिटीज़ है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, इन चीज़ों पर एक डिस्कशन ज़रूर होना चाहिए व्हेन एवर यू थिंक अबाउट एनी प्रोजेक्ट वर्क. इट सेड प्रोजेक्ट इज़ अ पीस ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन कैसे? एक पूरी प्रोसेस से कुछ स्टेप से होकर के जाते हुए जब हम किसी फाइनल स्टेज पर पहुंचते हैं तो एक कंक्लूज़न के थ्रू हमें एक प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट में हम एंटर करते हैं और अपने उन कंक्लूजन्स को वहाँ पर एप्लीकेशन के लिए रखते हैं. तो ये जो हमारी रिसर्च है और फिर लास्ट पॉइंट जो हमारा है जहाँ पर हम कंक्लूड करते हैं और फील्ड के लिए उन चीज़ों को हम एक फॉर्म में तैयार करके देते हैं. तो वो एक जो स्टेज है वो कम्युनिकेशन के लिए होता है एंड प्रोजेक्ट जो है वो सबके लिए होता है फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस्ड. किसी को भी किसी फील्ड में लर्निंग करनी हो और लर्निंग को इन्हांस करना हो, एजुकेशनल वैल्यूज़ को प्रमोट करना हो तो ये हर उस पर्सन के लिए है, फिर वो चाहे स्टडीज़ को शुरू कर रहा हो या फिर एक एडवांस लेवल पर पहुंच चुका हो. तो ग्रोथ के लिए प्रोजेक्ट वर्क ज़रूरी होते हैं. तो इम्पॉर्टेंट ये है कि स्टेप बाय स्टेप हम इस प्रोजेक्ट वर्क को कैसे कर सकते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट इज़ कि टू स्टडी एंड स्टडी ऑफ व्हाट. आप किसी भी सब्जेक्ट में कोई टॉपिक सेलेक्ट करने जा रहे हैं तो उस सब्जेक्ट की एक स्टडी हो और आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा पॉइंट है, कहाँ पर कौन सा ऐसा फिगर आउट प्रॉब्लम है जो आपने फेस की है और उस प्रॉब्लम को क्या जनरलाइज किया जा सकता है या फिर वो पर्सनल है. तो अगर जनरलाइजेशन में है तो आपकी स्टडी बताएगी कि वो जनरलाइज की जा सकती है और उस पर एक काम किया जा सकता है. जब आपकी स्टडी हो जाती है देन यू हैव टू कम टू रिसर्च. और रिसर्च मीन्स यहाँ पर ये है कि आप अपने उस टॉपिक को, अपने उस सब्जेक्ट को प्लान करते हैं, आप डिसाइड करते हैं उसके बारे में कि हाउ टू वर्क ऑन इट, आप इन्वॉल्व करते हैं अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को वहाँ पर और एक लर्निंग जर्नी जो है वो आपकी शुरू होती है एंड देन यू कम टू एक्ट. और आप उस काम करने की प्रोसेस पर आते हैं. स्टेप बाय स्टेप आप रिसर्च करते हैं, अपने आइडिया को डेवलप करते हैं, आप रिव्यूज़ और प्रीव्यूज़ पर आते हैं और फिर
फाइनली कुछ स्टडी होती है, कुछ केस स्टडी होती है, कुछ जनरल स्टडी होती है, कुछ आर्टिकल्स होते हैं। तो इन सारी चीज़ों से गुजरते हुए वी कम टू द फाइनल पॉइंट एंड दैट इज़ आवर कंक्लूज़न। और वो कंक्लूज़न पॉइंट जो हमारा होता है वो कम्युनिकेट करने के लिए रेडी होता है। मीन्स वो पॉइंट होता है जहाँ पर हम फाइनली अपनी बात को क्लियर कर रहे होते हैं कि इन द प्रोसेस ऑफ प्रोजेक्ट वी हैव डन दिस, I am on this conclusion, this is the result of my work, so this is that. Then comes कि हम अपने टॉपिक को सेलेक्ट कैसे करें। तो टॉपिक सिलेक्शन के लिए एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि व्हाट बेनिफिट्स इन रिलेशन टू मोटिवेशन एंड एजुकेशनल वैल्यूज़। एजुकेशनल वैल्यूज़ की जो हम बात कर रहे हैं, तो एजुकेशनल वैल्यूज़ का मतलब है कि लर्निंग में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो प्रॉब्लमेटिक हैं और किस तरह से आपके क्या इनोवेशंस हैं, क्या आपकी अप्रोच है, हाउ यू थिंक, कि उन पर हम काम करके उन प्रॉब्लम्स को हम साइड करके लर्निंग को इन्हेंस कर सकते हैं इन आवर स्टूडेंट्स। तो देन फर्स्ट थिंक व्हाट इंटरेस्ट यू, आपको क्या चीज़ उसमें अट्रैक्ट कर रही है। आप इंटरेस्ट मीन्स यहाँ पर ये है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो अपीलिंग है, और वो इंटरेस्ट आपका ये भी हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ दैट क्रिएट डिफ़िकल्टीज, दैट इज़ डिफ़िकल्टी इन योर वे ऑफ लर्निंग। तो वहाँ पर आप अगर उसे डिफ़िकल्टी की तरह ले रहे हैं तो वो आपके रिसर्च का एक फील्ड हो सकता है और उस पर आप एक्शन करके किसी प्रोजेक्ट को एक कंप्लीट फॉर्म दे सकते हैं। देन थिंक अबाउट इट, केवल आपकी अडॉप्टेबिलिटी, केवल आपका इंटरेस्ट उस पर है, दिस इज़ नॉट इनफ। उसकी अडॉप्टेबिलिटी उस पूरे एजुकेशन सिस्टम के लिए क्या हो सकती है, एजुकेशनल वैल्यूज़ को इन्हेंस करने के लिए क्या हो सकती है, लर्नर की कैपेबिलिटीज़ को फुल रेंज तक पहुंचाने में आपका क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है। तो उन सारी चीज़ों पर सोच करके हमें एक टॉपिक सेलेक्ट करना है। फिर वो टॉपिक चाहे लैंग्वेज का हो, चाहे आर्किटेक्चर का हो, चाहे साइंसेस का हो, चाहे सोशल साइंसेस का हो, इन सभी चीज़ों पर एक थॉट करके, एक थिंकिंग करके ही हम किसी टॉपिक को सेलेक्ट कर सकते हैं। और एक बार जब हम टॉपिक सेलेक्ट कर लेते हैं इन दोनों ही चीज़ों पर सोच करके कि व्हाट इंटरेस्ट अस एंड व्हाट इज़ द अडॉप्टेबिलिटी ऑफ माय वर्क, तो ये काम करना हमारे लिए इजी हो जाता है बिकॉज वी आर क्लियर वेयर टू गो। आपका जो प्रोजेक्ट वर्क होता है वो एक्चुअली एक जर्नी होती है, एंड जर्नी टूवर्ड अ न्यू लर्निंग, टू गेट अ न्यू कंक्लूज़न। और वो कंक्लूज़न आप कैसे निकालते हैं, उस कंक्लूज़न तक आप पहुंचते हैं अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू। कुछ आपके टारगेट्स और गोल्स होते हैं, उनके थ्रू आप पहुंचते हैं। कुछ एक्टिविटीज़ करते हुए आप वहाँ पर पहुंचते हैं। यूटिलाइजेशन का एक कॉन्सेप्ट होता है, एक आइडिया होता है कि आप जो कर रहे हैं उसकी यूटिलिटी क्या है। उन सारे फेजेस से पहुंचते हुए आप एक्सपीरियंस करते हैं, आप जाते हैं, और क्रिटिकल थिंकिंग आपकी होती है, इन्वॉल्विंग जनरलाइजेशन इन्वॉल्व होता है, और तब आप समझ पाते हो कि एक्चुअली व्हाट इज़ दिस। लेकिन ये सब कुछ एक सिस्टमैटिक वे में हो, इसके लिए ज़रूरी होता है कि आप सुपरवाइज किए जाएं, आप गाइड किए जाएं, आपकी मॉनिटरिंग हो, ताकि आप सही डायरेक्शन में और जिस पर्पज़ के लिए आपने अपना प्रोजेक्ट वर्क शुरू किया है उसके गोल तक पहुंच पाए। तो इसलिए ये टारगेटेड होता है और उसके लिए आपको मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है, और ये मॉनिटरिंग आपके टीचर करते हैं। ये मॉनिटरिंग कोई भी वो पर्सन करता है जिसके सुपरविज़न में आप ये काम करना चाहते हैं या जिस भी फील्ड में आप ये काम कर रहे हैं। तो अब हम सभी जानते हैं कि व्हाट इज़ प्रोजेक्ट वर्क। तो अब इसे फाइनली हमें शुरू करना है। देन हाउ टू स्टार्ट, बिकॉज दिस इज़ अ प्रोसेस टू स्टडी, टू रिसर्च, टू एक्ट by using your own abilities, interest, personal experience and aptitudes।
तो जब आपका एप्टीट्यूड डिसाइड हो जाता है, आपका एक्सपीरियंस इन्वॉल्व हो जाता है, आपका इंटरेस्ट आपको पता चल जाता है, देन नाउ द रोड इज क्लियर एंड यू कैन मूव टूवर्ड वॉट एवर यू हैव डिसाइडेड टू गेट। तो करना क्या है आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक लेआउट बनाना है और उसमें आपको कुछ पॉइंट्स ले जाने हैं और वहाँ से आपको शुरू करना है। तो चलिए आपको बताती हूँ कि कैसे आपका प्रोजेक्ट वर्क शुरू होगा। तो आप सबसे पहले एक सब्जेक्ट चूज करिए। वो सब्जेक्ट पहले भी मैंने बताया है कि किसी भी फील्ड का हो सकता है। वो लैंग्वेजेस हो सकती हैं, सोशल स्टडीज़ हो सकते हैं, आर्किटेक्चर हो सकता है, साइंसेस हो सकती हैं, मेडिसिन हो सकता है, या कुछ भी ऐसा जिस पर आप काम करना चाहते हैं। फिर आपने जो सब्जेक्ट चूज़ किया है उसके गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करिए, उसका जनरलाइजेशन करिए और फिर उसके बाद आप एक नए स्टेप पर आइए। और क्योंकि प्रोजेक्ट वर्क एक रिसर्च वर्क जैसा होता है जहाँ पर आप काम करना शुरू करते हो, एक कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है जिस पर आपको कहीं कुछ फील हुआ है और उस पर आप एक एजम्पशन बनाते हो कि ये प्रॉब्लम क्या जनरलाइज है, और उस एजम्पशन के बेसिस पर आपकी रिसर्च आगे बढ़ती है। तो यहाँ पर एजम्पशंस होते हैं आपके पास एंड कंस्ट्रेंट्स होते हैं, बट यू हैव फ्रीडम ऑल्सो। आप अपने तरीके से आप अपने प्रोजेक्ट वर्क को डिज़ाइन कर सकते हैं। लिमिटेशंस इस चीज़ की कि आप एक पर्टिकुलर फील्ड में जब आप दायरे में बढ़ेंगे तो आपके लिए उस जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हैं अपने गोल को अचीव करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कि जिस पर भी आप काम कर रहे हैं, जिस सब्जेक्ट को आपने चूज़ कर लिया है, जिसके लिए आपने एजम्पशंस तैयार कर लिए हैं, आप सोच लें कि आप क्या क्या एड्स उस पर यूज़ करने वाले हैं। वो लर्निंग एड्स हो सकते हैं, टीचिंग एड्स हो सकते हैं, या फिर कोई और मटेरियल हो सकता है आपके फील्ड से रिलेटेड, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो आप उन पर कुछ एड्स तैयार करिए, जैसे आपके चार्ट्स हो सकते हैं, मॉडल्स हो सकते हैं, स्केचेस हो सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो आपको रिक्वायर होंगी आपके उस प्रोजेक्ट वर्क के लिए। देन द पॉइंट कम्स टू रिसर्च। अब आपने जब अपना गोल डिसाइड कर लिया है, उसके ऑब्जेक्टिव्स बना लिए हैं, आपने एजम्पशंस कर लिए हैं, आपका जो एड्स है, जो आपकी चीज़ें हैं जो आपके साथ इस रिसर्च में हेल्प करने वाली हैं, वो आपने डिसाइड कर ली है। देन द फाइनल स्टेप यू कम, और आपके पास एक रिसर्च के लिए एक बड़ा सा दायरा है और उस पर आप एक वाइड व्यू है और उस वाइड व्यू के साथ आप अपने रिसर्च को कर सकते हैं। आपके पास टॉपिक्स हैं, आप चीज़ें यहाँ पर डिस्कवर कर सकते हैं, इन्वेंट कर सकते हैं, एंड दिस इज योर फील्ड, यू आर हियर। नेक्स्ट फाइनली वी कम टू रिव्यू एंड कंक्लूड। तो रिव्यू क्या है? जो ये पूरी प्रोसेस है, इस पूरी प्रोसेस को करने में हम फाइनली कहाँ पहुँचे हैं, व्हाट इज द स्टॉपेज पॉइंट। एंड कंक्लूजन, जो आपका रिजल्ट है वो कंक्लूजन है, और उसके बाद ये जो पूरा आपका काम है ये तैयार है, आपका प्रोजेक्ट डन है और अब ये कम्युनिकेट करने के लिए रेडी है। सो दिस इज़ योर वर्क। आपने एक पर्पस सेलेक्ट किया, उस पर्पस के लिए आपने एक्टिविटीज़ की। एक्टिविटीज़ आपके एक्सपीरियंस बेस्ड है, फिर आप उनको रियलिटी में ले आते हो, आप उनकी यूटिलिटी चेक करते हैं। फ्रीडम आपको काम करने की होती है बट अंडर सुपरविज़न, और एक डायरेक्शन में, सही डायरेक्शन में आप आगे बढ़ रहे होते हैं। तो इस तरह से ये कंप्लीट वर्क जो है ये आपको एक अलग डायरेक्शन में ले जाता है और आप कुछ नया एक्सप्लोर करके यहाँ पर प्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोजेक्ट वर्क। सो दिस इज़ योर प्रोजेक्ट वर्क, और आई होप कि आप सबको ये समझ में आया होगा। एंड वी शुड डू इन दिस वे। हमारे तरीके, हमारी हेडिंग्स और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इससे डिफरेंट हो सकती हैं, बट प्रोजेक्ट वर्क, एक चीज़ बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि प्रोजेक्ट वर्क इज़ नॉट ओनली द वर्क टू राइट समथिंग ऑन अ पेपर, टू कॉपी, टू पेस्ट। दिस इज़ नॉट प्रोजेक्ट वर्क। प्रोजेक्ट वर्क
आप जब एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो प्रोजेक्ट वर्क जो है वो एक ऐसा फील्ड होता है आपके लिए जहाँ पर आप अपने इनोवेशंस को इंट्रोड्यूस करते हैं, आपके लिए वो एक ग्राउंड होता है। तो आपने टाइम दिया, इसे समझा, एंड आई होप कि ये आपको समझ में आए एंड इट प्रूव हेल्पफुल फॉर योर प्रोजेक्ट वर्क, एंड थैंक यू।